हिरोशिमा दिवस है और हिरोशिमा दिवस पर 1 मिनट मौन रख करके नागासाकी और हिरोशिमा दोनों के लिए 1 मिनट खड़ा होकर के हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के दिन बड़ी विभीषिका हुई थी, परमाणु बम जो डाला गया था नागासाकी पे और हिरोशिमा पे और 3 दिन बाद नागासाकी पे, जिसमें 2.5 लाख लोग मारे गए थे। अब उनकी शांति के लिए और उसके साथ ही आगे से इस तरह की त्रासदी न हो, उसके लिए 1 मिनट का मौन रख करके विश्व शांति बनी रहे। विश्व शांति अमर रहे। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने वाले मुर्दाबाद। अब फॉर्मली औपचारिक रूप से हम बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन कुछ बात यहाँ पे की जाएगी। मैं स्थानीय जन संगठनों के संयोजक आदरणीय मंदाराम जी साहब से आग्रह करूँगा कि वो डायस पर आए। मैं अध्यक्षता के लिए हिम्मत जी सेठ को कहूँगा कि वो यहाँ पधारें। हमारे अतिथि हैं श्री रामेश्वर लाल जी चौधरी जो बीकानेर से आए हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पधारें। मैं राजसमंद से आए सोहन जी से आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पधारें। राजसमंद से सविता जी भी आई है, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो डायस पर पधारें। और मैं पीयूसीएल की तरफ से आदरणीय रमेश जी से आग्रह करूँगा कि नंदना साहब यहाँ पधारें। रमेश जी, नंदना। उदयपुर के अंबेडकर सर्कल पर आप देख सकते हैं सीधा दृश्य जहां पर है, जहां आज विश्व शांति के लिए आज सभी संगठनों का मिला जुला साझा मंच आज का ये जो आयोजन है, जिसमें हमने रैली निकाल करके ये बताने की कोशिश की कि विश्व शांति बहुत ज़रूरी है, मानवता बहुत ज़रूरी है, इंसानियत को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज के दिन ये रैली के आयोजन के 3 प्रमुख आयाम थे। पहला आयाम था प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ये जो हिंसा चारों तरफ फैल रही है, जो मैन मेड हिंसा है, चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे हिरोशिमा में जो कुछ किया वो हो, तो विश्व शांति दूसरा प्रमुख मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा ये था कि दुनिया में बहुत गरीबी, परेशानी और सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो लोगों की सामाजिक सुरक्षा की तरफ सरकारों का और यूएनओ का ध्यान जाए, ये प्रमुख मुद्दे थे। उन्हीं मुद्दों को लेकर के स्थानीय जागरूक नागरिकों और स्थानीय जन संगठनों ने मिलकर के ये आयोजन किया है। मैं इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं मंदाराम जी से कहूँगा कि वो आज के उद्देश्यों पे और इस अब तक के हुए कार्यक्रम पे और आगे की क्या रणनीति, दिशा निर्देश हो, उस पर बातचीत करें। आदरणीय मंदाराम जी। साथियों और इस रैली में पधारे हुए सभी दूर दूर से और सभी स्वैच्छिक रूप से आए हैं, अपने खुद का समय, खुद का पैसा लगा करके। ये अपने आप में एक आज की हालात में एक बड़ा काम है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आज हम ये जो आयोजन कर रहे हैं वो विश्व नागरिक की भूमिका में आयोजन कर रहे हैं।
ये हमारा जो आयोजन है वो एक ऐतिहासिक घटना है। जो दुनिया में हालात हैं वो इतने विकराल हो चुके हैं पर्यावरण दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से कि पूरे बायो लाइफ के अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया। और इसके बारे में दुनिया की सरकारें, दुनिया के प्रबंधक, दुनिया की कंपनियां, दुनिया की जो भी संस्थाएं हैं, वो जो कुदरत का जो नुकसान है उस नुकसान को करने के लिए जिम्मेदार भी वही हैं। जो बड़े पैसे वाले देश हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने आज जो पिछले 200 सालों से जो प्रक्रिया चली है इतिहास में, जो औद्योगिकरण से सारी प्रक्रिया में आज जो हालात पैदा किए हैं, वो हालात इस मुकाम पे आके पहुँचे हैं कि ये पूरा बायो लाइफ मौत के जबड़े में फंस गया, मौत के जबड़े में आ गया है और वो जबड़ा बंद होना बाकी है। ये छठी रिपोर्ट जो वैज्ञानिकों ने दी है 2022 नवंबर में, और दुनिया की सारी सरकारों को आगाह किया, लेकिन पिछले 2 सालों से दुनिया की सरकारें सारा उल्टा काम कर रही है। हथियारों की होड़ बढ़ चुकी है और यूक्रेन में पिछले करीब 2 सालों से युद्ध चल रहा है, 1.5 साल से, और लाखों लोग वहाँ तबाह हुए हैं, हजारों लोग मरे हैं और इस युद्ध का पूरी दुनिया पर असर हो रहा है। पूरी दुनिया पर इसकी महंगाई बढ़ गई है और अनाज का जो संकट है वो बढ़ गया है। और जो पर्यावरण का जो मुद्दा था, जो बड़ी मुश्किल से दुनिया के वैज्ञानिकों ने पिछले 40-50 सालों में कोशिश करके इस मुद्दे को, उस संकट को दुनिया के सामने, दुनिया की सरकारों के सामने, दुनिया के लोगों के सामने लाए हैं, उसको गौण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए गुटबंदी कर रहे हैं, सैनिक गुटबंदी कर रहे हैं और लोगों का जो ध्यान है, पूरी दुनिया जो 8 अरब की दुनिया है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अभाव में है, भूखमरी में है, महंगाई में है, बेरोजगारी में है। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो पर्यावरण का है। पर्यावरण का जो खतरा आया है वो जो व्यवस्था चला रहे हैं, कॉरपोरेट जो सिस्टम है, जो पिछले 30 सालों में जो उभर के आया है, जो पूंजीवादी दौर था, उसमें जो कुछ भी नागरिकों को थोड़े बहुत अधिकार मिले थे संविधानों के तहत या यूएनओ के चार्टर के तहत जो भी अधिकार मिले थे, वो अधिकार पिछले 30 सालों में धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिए गए और पूरी तरह से एक तरह से एकाधिकार हो गया है, मोनोपोली हो गई है और सारा साधनों पे कंट्रोल हो गया है, सत्ता पे कंट्रोल हो गया है, मीडिया पे कंट्रोल हो गया है। तो ऐसे हालात में हम दुनिया के नागरिक, आज हम ये जो कुछ जो भी संख्या इकट्ठी हुई है, हम विश्व नागरिक की हैसियत से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने आप को विश्व नागरिक की भूमिका में आज रहते हुए हम यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को ज्ञापन भेज रहे हैं। इसकी कॉपी बेशक भारत के प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे और यूएनओ में जो भारत का जो दूतावास है वहाँ भी भेजेंगे। लेकिन जो पहली हमारी मांग है उसमें कि दुनिया में जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं 5 वीटो पावर पिछले 70 सालों से, उन्होंने पिछले 70 सालों में लाखों लोगों को मरवाया है युद्धों में और हथियारों का जो सौदेगर हैं, सबसे बड़े सौदागर वही हैं। चाहे वो फौजियों को हथियार आ रहे हैं, चाहे आतंकवादियों को हथियार आ रहे हैं, हथियार उन्हीं की फैक्ट्रियों से आ रहे हैं और हमारे देश में भी हथियारों के कारखाने खुल रहे हैं। और एक तरफ पूरा जो हिमालय है, कश्मीर से लगाकर अरुणाचल तक, वहाँ के हालात पिछले 2 महीने से देख लो, बाढ़ आ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और नीचे वाला जो पूरा जो इलाका है, दिल्ली, आधा दिल्ली 20 दिन तक डूबा हुआ हो रहा पानी में। दूसरी तरफ जो समुद्रों का पानी ऊपर आ रहा है वो तेज़ी से आ रहा है, ध्रुवों का जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है और उसका असर जो कोस्टल एरिया, खासतौर से हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा भारत का जो उपमहाद्वीप है, उसके सारे जो देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और हमारा भारत का जो कोस्टल एरिया पूरा बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, वो सारे डूब में जाएंगे और ग्लेशियर सारे ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो 50 करोड़ की जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार की, ये सारी
इनको मतलब झेलनी पड़ेगी बाढ़ें। तो ये तो हमारे देश में होने वाला है। दुनिया में जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ पर गर्म हीट वेव चल रही है। जंगल को धरती के झोपड़े जलाते हैं, वो सारे जल रहे हैं। तो पेड़ लगाने वाला जो नारा दे रखा है, वो पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। पेड़ लगाने से नहीं बच सकते, ये खाली गुनगुना है, ये बुलावा है। सही बात यह है कि कुदरती तौर पे जो जंगल है उन जंगलों को तबाह करने का पूरी तरह से सारी पॉलिसियाँ चल रही है। और हमारी भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले जंगलात का जो कानून था उसको और ढीला कर दिया, पर्यावरण का जो कानून था उसको ढीला कर दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सारे के सारे राजनेता दोगले हैं और भ्रष्ट हैं। सारी पार्टियां दुनिया की, आज एक भी दुनिया में ऐसा नेता नहीं है जो हमारे लिए मॉडल हो। सारे के सारे तानाशाह हैं और आपस में उनका जो कंपटीशन है और उसको लेकर के हथियारों की होड़ चल रही है, और जिनको जो हथियार बना रहे हैं उनको हथियार बेचने हैं। तो ऐसे हालात में हम जो आज यहाँ नागरिक इकट्ठे हुए हैं, उदयपुर में जो भी संगठन काम कर रहे हैं, जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सार्वजनिक काम कर रहे हैं, आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी तकलीफों में मदद कर रहे हैं, उन सारे जन संगठनों को एक मंच पे लाने का जो हमारा जो एक मुहिम है, एक शुरुआत की है हम सब साथियों ने मिलकर के। हम सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और उसमें जो 3 मसले लिए हैं, एक लिया पर्यावरण का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और भी साथी बोलेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरा है विश्व शांति का। विश्व शांति का जो मसला है वो सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। विश्व शांति हुए बिना न तो पर्यावरण ठीक हो सकता, और सामाजिक सुरक्षा किए बिना भी पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता, और विश्व शांति भी नहीं हो सकती। तो सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, सामाजिक न्याय का जो सवाल है, उस पर ऊपर से नीचे तक, क्योंकि सारा का सारा धन है वो कंपनियों के हाथ में है। थोड़ी सी एक तरफ 1% लोग हैं, दूसरी तरफ 99% लोग हैं, और थोड़े से लोगों ने सारे साधनों पर कंट्रोल कर रखा है। तो ये ऊपर से नीचे तक, गांव से लगाकर युवाओं तक पूरा